तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन एक्चुअल में काम कैसे करता है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का मतलब यह है कि हमारे पास एक प्राइवेट नेटवर्क है, ये होस्ट है, मान लीजिए होस्ट ए है, या हमारे होस्ट बी हो सकते हैं, या हमारे होस्ट सी हो सकते हैं। ऐसे तमाम हमारे पास होस्ट हो सकते हैं या कंप्यूटर हो सकते हैं। अब फर्ज कीजिए कि ये प्राइवेट नेटवर्क हमने बना दिया, ये कनेक्ट होना चाहता है यहां से इंटरनेट से और किसी सर्वर से वो इंटरेक्ट करना चाहता है, मान लीजिए आपका गूगल से, याहू से या किसी और से वेबसाइट से करना चाहता है। अब कनेक्टिविटी कैसे बनेगी, कैसे होगा, क्योंकि यहां पर इनके पास जो एड्रेस है वो तो प्राइवेट एड्रेस है, क्योंकि हमने ये पूरा एक प्राइवेट नेटवर्क बनाया हुआ है। तब क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जैसे ही ये अपना कार्रवाई शुरू करेंगे, कौन सा, होस्ट ए प्राइवेट नेटवर्क से पास हो रहा है पैकेट, और जैसे ही ये राउटर पे पहुंचेगा, अभी क्या है इसका सिनेरियो समझिए। इसका जब भी पैकेट जाएगा तो एक सोर्स एड्रेस होगा, एक आपका डेस्टिनेशन होगा। तो जो सोर्स आईपी होगा और डेस्टिनेशन आईपी वो क्या बना, सोर्स होगा आपका 10.0.0.1 और डेस्टिनेशन क्या होगा, ये होगा 200.100.10.1। यहां पर जैसे ही पहुंचेगा, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन की मदद से राउटर क्या करेगा कि इसी पैकेट में सोर्स एड्रेस क्या करेगा, अपना डाल देगा। इसका मतलब ये डाल देगा 150.150.0.1 और डेस्टिनेशन बोलेगा 200.100.10.1। यानी कि अब ये पैकेट यहां पर चलने लगा है। ये पैकेट अभी यहां तक था, इस जगह पे। जब ये आगे गया तो ये पैकेट का सोर्स और डेस्टिनेशन बन गया। अब इस सर्वर को पता है कि मेरा तो डेस्टिनेशन मुझसे बताया गया है, मेरा सोर्स ये है, लेकिन मतलब मैं इससे डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो आईपी है, यानी कि प्राइवेट आईपी ऑलरेडी चेंज कर दिया गया है। यहां तक समझ गए। तो ये सिनेरियो ऐसा हुआ कि जब कम्युनिकेशन शुरू हुआ तो सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था, मतलब सोर्स ये था, डेस्टिनेशन ये था। जब यहां पर राउटर आया बीच में और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन हुआ तो उसने अपना आईपी उठा के इस जगह पर रख दिया। तो ये आईपी इस जगह पे आ गया, इस जगह पे इसने अपना आईपी रख दिया। क्लियर हो गया। अब यहां पैकेट चला गया, अब ये रिस्पॉन्ड करेगा। जब ये रिस्पॉन्ड करेगा तो इसका सोर्स क्या होगा, इसका डेस्टिनेशन क्या होगा, इसका सोर्स होगा 200.100.10.1 और डेस्टिनेशन क्या होगा, इसको नहीं पता कि ये होस्ट ए मुझसे बात कर रहा है, उसको ये पता है कि ये राउटर मुझसे बात कर रहा है। तो उसका डेस्टिनेशन यहां से जब पैकेट वापस जाएगा तो यहां पर आएगा 150.150.0.1, लेकिन वो यहां से यहां तक गया अभी। अब इसको यहां से यहां जाना है, फिर क्या होगा, ये राउटर देखेगा नेटवर्क जो टेबल है इसके पास, नेट का टेबल है, उसमें देखेगा कि यार ये जो आया था ये कहां से आया था, ये 10.0.1 से आया था। तो इसका मतलब क्या होगा कि अब सोर्स और डेस्टिनेशन चेंज हो जाएंगे। क्या होगा देखिएगा, यहां पर क्या हुआ कि अभी फिलहाल तो सोर्स ने ये दिया कि भाई मैं यहां से रिस्पॉन्ड कर रहा हूं, मेरे लिए डेस्टिनेशन ये है। लेकिन जब ये इसको आगे जाना है तो सोर्स बन जाएगा, ये सोर्स ही रहेगा 200.100.10.1। अब नेट से और टेबल से इसने अपना आईपी छोड़ के अब ये डाल दिया 10.0.0.1, मतलब वापसी में अब यहां से यहां तक कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो बीच में काम क्या हो रहा है कि पूरे नेटवर्क में जितने भी आपके होस्ट हैं, 1 2 3 हजार लाख करोड़, वो सारे के सारे आपके प्राइवेट आईपी में हैं। इनको कन्वर्ट करना पब्लिक में इस डायरेक्शन में, और फिर इस पब्लिक को कन्वर्ट करना प्राइवेट में इस डायरेक्शन में। ये काम आपके नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का हो रहा है, और ये तरीका होता है इसका। 3 तरीके के नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन या कहें एड्रेस ट्रांसलेशन है। पहला है स्टैटिक नेट। इसमें क्या होता है कि एक प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक में चेंज किया जाता है। प्राइवेट ये हो सकते हैं, ये क्लास ए का है, क्लास बी का है, क्लास सी का, ये ऑलरेडी फिक्स है। तो पब्लिक आईपी और हमेशा सेम रहेगा, इसे स्टैटिक नेट कहते हैं, एक प्राइवेट आईपी को पब्लिक में। दूसरा है डायनेमिक नेट। इसमें क्या होगा कि हमारे पास अलग अलग प्राइवेट आईपी एड्रेसेस होंगे और यहां पर हमारे पास पब्लिक आईपी एड्रेसेस होंगे। ये प्राइवेट हो गए, ये पब्लिक हो गए। तो प्राइवेट को पब्लिक से मैप किया गया, यहां से इसको दे दिया गया, इसको इससे दे दिया गया, जब ये खाली हो गया तो इसको इससे दे दिया गया, ऐसे करके ये मैपिंग होती है। इसे हम डायनेमिक नेट कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एक होता है पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, पीएटी। अब आपका एक सवाल होगा इसमें कि भाई ये बताइए कि ये जो होस्ट है, ये ए है या बी है या सी है, और ये अलग अलग एप्लीकेशन चला रहे हैं, और मान लीजिए ये सेम एप्लीकेशन चला रहे हो तो क्या होगा, फिर कैसे पता चलेगा कहां से आया है। तो यहां पर एक तो इनका आईपी हो गया, प्लस आप पोर्ट नंबर भी कर दीजिए, क्योंकि हर एक एप्लीकेशन का एक स्पेसिफिक पोर्ट होता है, उस पोर्ट पे ही वो कम्युनिकेट करता है। तो पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन का काम इस तरीके से होता है। मतलब जो एक और एड्रेस ट्रांसलेशन होता है, इसमें जितने भी इंटरनल डिवाइसेस होंगे, इसके लिए एक ही पब्लिक आईपी यूज होगा। ठीक है जी।
लेकिन पोर्ट नंबर अलग अलग हो जाएंगे। हर एक जो प्राइवेट एड्रेसेस होगा उसके लिए पोर्ट अलग, जैसे इसको 80 दे दिया, इसको 81 दे दिया, अलग अलग है, इनको सबको अलग अलग आपने डिफरेंट पोर्ट दे दिए हर एक प्राइवेट आईपी को। इसको हम कहते हैं नेट ओवरलोड, नेट ओवरलोड भी कहते हैं।